हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है। ये कहावत एक टेक्सटाइल कंपनी पर बिल्कुल फिट बैठती है। दिवालिया हो चुकी इस टेक्सटाइल कंपनी को रिलायंस ग्रुप ने सहारा दिया है और इसे खरीदने के लिए जब से रिलायंस ने बोली लगाई है तब से आए दिन अपर सर्किट में मस्ती में चल रहा है। आज की डेट में ये 11-12 रुपए तक आ चुका है। एक साल पहले 3 रुपए के पास था, यानी एक साल में 265% का ग्रोथ मिल गया। तो क्या मल्टीबैगर बन सकता है सच में? क्या सच क्या है, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं कुछ ट्रेड हमारी फैमिली कमा सके। स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। काफी फर्जी ग्रुप चल रहे हैं, कभी मत जुड़िएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैच कर लीजिए किस में है। तो सबसे पहले कंपनी का नाम आपको बता देते हैं। कंपनी का नाम है सिंटेक्स इंडस्ट्री। 1931 में गुजरात में शुरू हुई थी। कंपनी का नाम शुरू में था भारत विजय मिल्स, बाद में चेंज करके सिंटेक्स रखा गया। सिंटेक्स ग्रुप के अंदर दो कंपनी आती है, एक है सिंटेक्स प्लास्टिक, दूसरा है सिंटेक्स इंडस्ट्री। सिंटेक्स प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक और फैब्रिक प्रोडक्ट के सेगमेंट में काम करती है। प्लास्टिक वाटर टैंक में मैन्युफैक्चरिंग करने के मामले में दुनिया की लीडिंग कंपनियों में से एक है। कोड्रॉय फैब्रिक्स बनाने के मामले में एशिया की सबसे बड़ी कंपनी है। और सिंटेक्स इंडस्ट्री जो है वो टेक्सटाइल और यार्न बनाती है। अब कंपनी की वेबसाइट के अनुसार माने तो कंपनी अरमानी, ह्यूगो, बॉस, डीजल, बर्बरी जैसे ग्लोबल ब्रांड को फैब्रिक सप्लाई करती है। आज की डेट में कंपनी अपने प्रोडक्ट को यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, फ्रांस जैसे देशों में एक्सपोर्ट भी करती है। अगर हम इनके रेवेन्यू को देखें तो इनका 100% रेवेन्यू टेक्सटाइल से आता है। लोकेशन वाइज बात करें तो इंडिया से आज लगभग 88%, यूरोप से 0.9% और अदर देशों से 10% का रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन अब इतने विदेशी ब्रांड होने के बाद भी स्टॉक क्यों नहीं चल रहा था? यानी सिर्फ विदेशी नाम का ठप्पा होना कभी काफी नहीं होता है, ये दिमाग में डाल लीजिएगा। वहां पर अगर आप इनके नेट इनकम को आप देखेंगे तो 2008 के बाद प्रॉफिट कम हुआ, 2020 में लॉस, 2021 में सुपर लॉस आपके सामने है। वहीं पर अगर आप इनके कैश फ्लो की तरफ नज़र डालेंगे तो इनका कैश फ्लो 2020 और 21 में ही पॉजिटिव में आया है, बाकी सब निगेटिव में खड़ा था। वहां पर अगर आप इनके टोटल प्रमोटर होल्डिंग की तरफ नजर डालेंगे तो 4.54% की सिर्फ प्रमोटर होल्डिंग है, बाकी सारा का सारा रिटेल की दुनिया है। तो ये थी सारी फाइनेंशियल कंडीशन। अब देखते हैं कंपनी के बुरे हालात क्यों हुए, क्यों दिवालिया घोषित हुई, इसको समझते हैं। देखिए, कंपनी के डूबने का सबसे बड़ा कारण है इनका डेट। 2018 के बाद से कंपनी का डेट बढ़ता ही चला गया। आपने फाइनेंशियल में देखा, कंपनी के मैनेजमेंट ने ये चीज एक्सेप्ट करी कि लगभग 27 फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को और बैंकों से लगभग 7,534 करोड़ का कर्ज कंपनी पर है, जिसमें एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आरबीएल, आदित्य बिरला फाइनेंस, इंडस बैंक, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे बैंक हैं। और साथ ही साथ 3 बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब और सिंध बैंक, कर्नाटका बैंक में कंपनी के अकाउंट को तो फ्रॉड घोषित कर दिया गया है। और इसी साल सिंटेक्स इंडस्ट्री के खिलाफ एनसीएलटी की अहमदाबाद ब्रांच में इंसॉल्वेंसी प्रोसेस शुरू हुई। कंपनी सितंबर 2019 में इन्वेस्को एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड का 15.4 करोड़ का पेमेंट करने में फेल रही। कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया गया और एक बार फिर डेली अपर सर्किट लगने की वजह से ये नजर में आ गया कि भैया क्या है क्या है। तो वजह थी रिलायंस इंडस्ट्री। यहां पर रिलायंस इंडस्ट्री ने सिंटेक्स को खरीदने के लिए एसेट केयर और रिकंस्ट्रक्शन इंटरप्राइज लिमिटेड यानी एसीआरई के साथ मिलकर इसके लिए ईओआई सबमिट किया, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। यानी एक लाइन में बोले तो इस कंपनी को खरीदने के लिए रिलायंस ने बिड लगाया है। रिलायंस के अलावा भी कुछ बड़े नाम इस कंपनी को खरीदने के लिए तैयार हैं, जैसे आदित्य बिरला एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी,
कार्वल इन्वेस्टर, एडलवाइज अल्टरनेटिव एसेट एडवाइजर लिमिटेड, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया, प्रूडेंट एआरसी, लुधियाना बेस्ड ट्राइडेंट लिमिटेड, बेंगलुरु बेस्ड हिमांसिका वेंचर, यानी ये एक बड़ी लंबी लिस्ट है, नितिन स्पिनर जैसे भी नाम है। तो कुल छोटे बड़े 16 कंपनियां इंटरेस्ट में आ चुकी हैं सिंटेक्स को लेने के लिए। सवाल किसके हाथ बिकेगी? तो अभी तक मार्केट में कोई न्यूज़ नहीं है किसके हाथ बिकेगी, लेकिन अगर रिलायंस के हाथ बिकती है तो इस बात के चांसेस ये हैं कि शेयर बहुत ज़्यादा परफॉर्म करेंगे और मार्केट में इसी पॉजिटिविटी का माहौल बनाया जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि बीड कौन जीतता है। यहाँ पर मैं सजेशन दूंगा, प्लीज़ बच के रहिएगा। बहुत लोगों ने आलोक में भी सोचा था, आलोक आ भी गया रिलायंस के पास, लेकिन कौन सा तोप हो गया। तो ये थोड़ी सी अकल लगाइएगा। बहुत लोग फ्यूचर रिटेल के पीछे परेशान थे। यहां पर सिर्फ और सिर्फ फायदा होता है ऑपरेटर का, जो रिटेल वालों की इस सेंटीमेंट्स का फायदा उठाकर पूरा पंप और डंप करते हैं। यहां पर देखिए, इस 12 जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं ये 12 रुपए पे है। इस 12 रुपए के शेयर को 1200 रुपए भी कर सकता है ऑपरेटर, और वहां पर आपको समझ भी नहीं आएगा। तो प्लीज जो आपके आमने सामने प्रूफ है, एग्जाम्पल है, उनको देखिए, समझिए, और पहले किसका होता है, किस तरीके से होता है, इन सारी चीज़ों को जानने की कोशिश कीजिए। और तब तक मार्केट में और बहुत सारे शेयर हैं दोस्त जहां पे पैसा लगा सकते हो। आपका क्या विचार है? क्या आप मेरी बात से सहमत करते हो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर इतना कीजिए कि हमारे परिवार के हर लोगों को फ़ायदा हो, लोग कभी भी इस तरह के शेयर में इस तरीके से ना फंसें, ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। साथ में अगर लेने का दिल आपका बहुत करता हो तो प्लीज़ ट्रीट लाइक पेन्नी, यानी उतना लें जितना डूब जाए तो तकलीफ ना हो। बाकी डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, भाई के साथ जरूर ओपन करें, जिससे अगर आपके लाइफ में 1% का भी वैल्यू एडिशन करते हैं तो आपका ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट सिर्फ हमारे अकाउंट से होना चाहिए। थैंक यू सो मच।